टॉपिक है खाकी सीरीज। देखिए दोस्तों, ये हिंदी का ऐसा टॉपिक है पर्यायवाची जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी निकल के आ गई है और यूपी कांस्टेबल भी आ चुकी हैं। उन सभी के लिए बहुत अच्छा इंपोर्टेंट रहने वाला है। और आपको पता है कि ये एसएससी जीडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन, जो पर्यायवाची के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें से एक वर्ड यदि आप स्किप कर देते हैं कहीं बीच में से, तो पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन होता है बच्चे, वो गलत हो जाता है। पहला जो पर्यायवाची है, पहला पर्यायवाची अंधकार का है। अंधकार का जो पर्यायवाची होता है, क्या होता है बच्चे, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जहां तक कोशिश करेंगे कि इसमें से भी हम एक ट्रिक को क्रिएट करेंगे। कुछ याद रखने के लिए लंबे समय के लिए हम कुछ ऐसी चीजों को अपनाएंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसी ट्रिक को अपनाएंगे। इसमें भी अपन फॉर्मूले और ट्रिक का कुछ ऐसा उपयोग करने के लिए जा रहे हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जैसे हम बात करते हैं अंधकार के ऊपर, आपको पता है तम तिमिर तमित्र तमस अंधेरा अंधेरा। जैसे अंधकार से आपको पता होगा कि अंधकार अंधेरा अंधेरा एक ही जैसे लग रहे हैं देखने में और सुनने में, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तुम तिमिर तीन तीन मार तमित्र तमित्र तमित्र, है ना। मित्र तुम्हारा मित्र तमाशा करता है, तुम्हारा मित्र तमाशा करता है। तीन तीन तिमिर, है ना। तुम्हारा मित्र तमाशा करता है अंधेरे में और अंधियारे में और अंधकार में। इस तरीके से कुछ ऐसी ट्रिक है कि आप इनको काफी अच्छी तरीके से दिमाग में सेट रख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम बात करते हैं अंदाज। अंदाज के ऊपर हम बात करने के लिए चलते हैं, तो हम बोलेंगे किस अंदाज में बात कर रहे हो, किस अटकल से बात कर रहे हो, किस कुत से बात कर रहे हो, किस तखमिना से बात कर रहे हो, है ना। इसी तरीके से दूसरा जो इसका जो रूप बनता है वो बनता है ढंग और ढब, तर्ज, तौर तरीका। आपके तौर तरीके क्या है, आपके ढंग क्या है, आपकी तर्ज क्या है ना। आप किस अंदाज में बात कर रहे हो। कभी कभार जब लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो हम बोलते हैं ना किस अंदाज में बात कर रहे हो भाई, किस तौर तरीके से बात कर रहे हो, किस तर्ज पर आप बात कर रहे हो, किस ढग और ढब से आप बात कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि के ऊपर एक देखिए पर्यायवाची क्या क्या बन जाएगा। जैसे बात करेंगे मेहमान, है ना। अतिथि होता है, मेहमान होता है, पाहुन होता है, आगंतुक होता है, अव्यागत होता है। आपको पता है कि अभ्यास, आपको जब पता है कि अतिथि जब आएंगे तो आपको क्या करना है, अव्यागत करना है। उनका अव्यागत मतलब स्वागत करना है। इस तरीके से आप इसको याद रखो। आंगतुक, है ना, आंगतुक। और आपको पता है कि जब वो आते हैं तो आपको क्या, उनके अंगों को, उनके चरण स्पर्श को क्या करना पड़ता है, स्पर्श करना होता है, चरणों को स्पर्श करना होता है। इसी तरीके से पाहुन, आपको पता है उनके पाहु में आपको क्या करना, सर रखना होता है। इसी तरीके से अतिथि का मतलब मेहमान होता है बच्चे। इसी तरीके से हम बात करते हैं अग्नि के ऊपर। आपको पता है अग्नि जब लग जाती है तो अपन क्या बोलते हैं, नल से क्या लेके आ, पानी लेके आ। और आपको पता है आग तो सीधी सीधी बात है कि आग का मतलब अग्नि होता है। पावक, बहनी, बहन, जब बहन बोलती है आग लगी तो ला पानी लेके आ। कहां से लेके आ, नल से पानी लेके आ। ज्वाला, आपको पता है ज्वाला में से भी एक अग्नि निकलती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कृषालु। आपको पता है जो किसान है, किसान जो है कहाँ रहता है, विश्वनगर में रहता है। कहाँ रहता है, विश्वनगर में रहता है। और उसकी पूरी की पूरी जो हवेली होती है वो क्या हो जाती है बेटा, दहन हो जाती है। तो वो क्या होगा बेटा, हताश होता है। क्या होता है बेटा, हताश होता है। और क्या होता है, हुतभुक। और हताश हो जाता है, हुतभुक हो जाता है, भावनाओं से क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। आपको पता है अग्नि जो है, अग्नि में कोई जाति भेद नहीं करता। अग्नि जो होती है वो हर एक व्यक्ति के लिए समान होती है। अग्नि ऐसी एक अग्नि देवता है, किसी प्रकार का कोई जाति पात नहीं करती, जातवाद नहीं करती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सीखी। सीखी, आपको पता है कि अरुण धनंजय, आपको पता है कि अरुण जो था, अरुण के घर में कुछ धन रखा था। धन क्या हो गया बेटा, धन क्या हो गया, जल गया। किससे जल गया, अग्नि से जल गया। अब क्या कर रहा है, सीख सीख के क्या कर रहा है, सीख सीख के रो रहा है। सीख सीख के क्या कर रहा है बेटा, रो रहा है। इस तरीके से हम बात करते हैं अमृत के ऊपर। अमृत क्या है बेटा, आपको बता देता हूं कि पीयूष सुधा, अम्मा, अम्मी से बनता है अम्मी या अम्मा, याद कर लो इसको। सोमवार को क्या पीते हैं, अमृत पीते हैं। और सारा का सारा भोग भी अमृत से ही लगाते हैं। कौन कौन लगाते हैं बेटा, अम्मा लगाती है, दूसरा सुधा लगाती है और तीसरा पीयूष लगाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरण्य, अरण्य का मतलब क्या बेटा, इसको आप याद करो। अरुण कहाँ है, क्या है बेटा, अरुण। अरुण क्या करता है बेटा, वनों में जाता है। कहाँ जाता है बेटा, जंगलों में जाता है, वनों में जाता है। तो वहां पर आपको पता है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, पत्ते बहुत होते हैं। तो एक गड्ढा होता है पूरा का, जो गड्ढा जो था पूरे पत्तों से क्या था, परिपूर्ण था, पूरी तरीके से भरा हुआ था। अरुण को पता नहीं था कि सामने गड्ढा होगा और वो चलता चला जाता है, उस गड्ढे में क्या हो जाता है बेटा, ये घुस जाता है। तो क्या हो गया, अटवी माने अट, पूरी तरीके से अट गया। क्या हो गया बेटा, पूरी तरीके से अट गया। इसी तरीके से जो विपिन आता है, विपिन क्या करता है, इसका हाथ पकड़ के क्या कर रहा है बेटा, हाथ पकड़ के क्या कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अधर्म। अधर्म का मतलब होता है बेटा पाप होता है, अनाचार होता है, जुल्म होता है, अपकर्म होता है, अनित होता है, अन्याय होता है। आपको पता है आप अधर्म पे चलेंगे, आप पाप करेंगे, किसी के साथ अन्याय करेंगे, तो आपके साथ जो होता है बेटा बहुत गलत होता है, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, आपको कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आप क्या करेंगे, भुगतेंगे। अनीत, आपकी नीति क्या नहीं है, सही नहीं है। आपका जो कर्म है, आपकी जो नीति है क्या नहीं है, सही नहीं है। आप अन्याय नहीं करेंगे, अनाचार नहीं कर सकते किसी के ऊपर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अधीर। अधीर का मतलब होता है बेटा आकुल होता है, आतुर होता है, उद्विग्न होता है, वेताव्र होता है, वग्र होता है, विकल होता है। इसी तरीके से जो अधीर, आधा आधा जो कौन है, आकुल। अकुल, अकुल कैसा है, आधा आधा रहता है। आतुर, आतुर मतलब आतुर है ये, उद्विग्न भी रहता है, उद्विग्न है, बेताब रहता है, व्यग्र रहता है, और कैसा रहता है, विकल रहता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं असुर। असुर आपको पता है जो सुर होता है किसका, बहुत तेजी से निकलता है। जो राक्षस होते हैं इनका जो सुर होता है कैसा निकलता है, बहुत तीव्र गति से निकलता है। जो दानव होते हैं उनके जो सुर होते हैं बहुत तीव्र गति से निकलते हैं। निशाचर, निशाचर मतलब होता है राक्षस वेदा। और इसी प्रकार से बात करेंगे धनुज होता है, रजनीचर होता है, तमचर होता है, दैत्य होता है, सुरारी होता है। आपको पता है देवी देवता, दैत्य, देवी देवता क्या करते हैं इनको बेटा, इनका नाश करते हैं। दैत्य सुरारी, सुरारी, सुरारी है ना, ये क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। धनुज हो गया, रजनी हो गया। रजनी मतलब रात्रि में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तुमचर, तुमचर, तमचर है ना, ये क्या बेटा, तमचर। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे तुमचर है ना। आपसे क्या बोलेंगे, तुम चरो, हम नहीं चरेंगे। दैत्य है मतलब हमेशा, दैत्य मतलब दैत्य, सुरारी है ना। इस तरीके से आप इसको याद करके रखेंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं अश्व के ऊपर। अश्व माने होता है बेटा घोड़ा होता है, तू रंग होता है। आपको पता है कि घोड़ा जो होता है उसके कितने रंग होते हैं, काफी रंग होते हैं। तू रंगम होता है, बाजी होता है होता है, गोटक होता है, सैंदव होता है। ठीक है, आपका जो घोड़ा है वो क्या मारेगा, बाजी मारेगा, है मारेगा, गोटक करेगा, सैंदव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अचल। अचल, अचल मतलब अड़ेंगे रहेगा हमेशा। अचल, आप किसी से बोलोगे अचल अचल, वो बोलेगा अड़ेंगू, मैं तो नहीं जा रहा। अटल है, अविचल है, स्थिर है, और क्या है ये, दृढ़ है। अचल का मतलब कहीं जा नहीं सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या नहीं करेगा, ये जा नहीं सकता, कहीं भ्रमण नहीं करेगा, स्थिर रहेगा और दृढ़ रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं अभिजात। अभी, अभी की कोई जात नहीं है, कुली की भी कोई जात नहीं होती। संभ्रात मतलब, संभ्रात मतलब अभिजात होता है, योग्य होता है। अभिजीत कौन है, अभी जो कैसा है, योग्य है, श्रेष्ठ है, और कैसा है, विशिष्ट है। इसी तरीके से हम बात करते हैं आंख। आपको पता है नयन होते हैं, नेत्र होते हैं, चक्षु होता है, दृग होता है, लोचन होते हैं, अक्षी होते हैं, नजर होता है, अक्ष होता है, चश्मा होता है। आपको पता है चश्मा आप किस पे लगाते हैं, आंखों पे लगाते हैं। अक्ष, अच्छा उसके चश्मा लग गया, नजर का चश्मा लग गया, अच्छा। अक्षी, ओ अक्षी, अक्षी। लोचन, लोचन मतलब आपको पता है कि आप लोशन लगाते हैं, लोचन करते हैं, तो आप आंखों में ही लोशन डालते हैं। दृग होता है, चक्षु होता है, चक्षु मतलब आंख होती है, नेत्र नयन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं आकाश के ऊपर। आकाश के अंदर क्या करना है, अब आपको पर्यायवाची देखना है। आकाश में आप एक बार क्या करते हैं कि बेटा भ्रमण करने के लिए जब निकल जाते हैं, जब आकाश में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, तो क्या होता है, नभ होता है, अंबर होता है, गगन होता है, तारापथ होता है, अंतरिक्ष होता है, अब्र होता है, फलक होता है, दिव होता है, खगोल होता है, पुष्कर होता है, शून्य होता है, दयु होता है। आकाश में आपको पता है कि नव जो होते हैं, अंबर होते हैं, कैसे चलते हैं बेटा, शून्य हो जाते हैं। आपको पता है कि आकाश में आप कितना भी मतलब दूरी तय कर लेना, फिर भी हमें कैसा लगेगा, शून्य जैसा लगेगा। ठीक है, गगन, आकाश में कितने पथ हैं, 13 पथ हैं। अंतरिक्ष भी उसको बोलते हैं, अब्र होता है, अब्र माने अब्र आधा होता है। फलक, फलक आपको पता है कि आप फल की चिंता ना करें, एक बार आकाश की ओर बढ़ जाए तो आप फल की चिंता ना करें। दिव, दिव खगोल मतलब, खगोल माने आकाश, खगोल माने आकाश। आपको क्या मिलेंगे, पुष्प, पुष्प मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आकाश में पुष्प मिलेंगे। ठीक है,
आनंद मतलब क्या होता है बेटा? प्रसन्नता होता है, आह्लाद होता है, उल्लास होता है, मोद होता है, प्रमोद होता है, खुशी होता है, सुख होता है, मजा होता है, लुत्फ होता है। आपको पता है जब आपको आनंद आता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे वाह। आपकी जब कोई प्रशंसा कर रहा है तो कैसा लगता है कि अरे वाह क्या आनंद आ रहा है। प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, लुत्फ और हर्ष होता है। इच्छा होता है बेटा, तमन्ना होता है। इच्छा क्या तमन्ना है? आपकी क्या अभिलाषा है, क्या आकांक्षा है, क्या कामना है, चाह, लिप्सा, लालसा या स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, आरजू, हसरत, मुराद। आपको पता है आप इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं जो आपकी पता है कि इच्छा और तमन्ना। आपकी तमन्ना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी कामना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी चाह क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी लिप्सा क्या है, इच्छा क्या है, लालसा क्या है, इच्छा क्या है। इसी प्रकार से ईया क्या है, इच्छा क्या है, स्पृहा क्या है, वांछा, वांछा मतलब वांछित है ना, वांछा मतलब बाछा, वाछा, मनोरथ है ना, मनोरथ, वासना, तमन्ना, आरजू, हसरत और मुराद। इस प्रकार के आपके पर्यायवाची थे और हम खाकी सीरीज के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसी प्रकार के और भी पर्यायवाची जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहने वाले, उन सभी को लेके आएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसमें पूछे गए बेटा? एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। कैसे थे बेटा? ये एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।